जननायक बिरसा मुंडा के 125वां शहादत दिवस के शुभ अवसर पर आज SC ST OBC की तमाम समाज से चर्चा परिचर्चा के लिए बामसेठ ने जो आयोजन किया है इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हम तो बिन बुलाए मेहमान थे और आपने 2 शब्द बोलने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए पुनः धन्यवाद। साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव भगत जी और तमाम SC ST OBC के शुभचिंतकगण, दुर्भाग्य है हम लोगों के शरीर में जो खून बह रहा है शायद वो बिरसा मुंडा का, वीर बुद्धू भगत का, तिलका मांझी का, चांद भैरव का, सिद्धू कान्हू का या नीलांबर पीतांबर का या शेख भिखारी का खून पानी हो चुका है। हम 125वां शहादत दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजित किए हैं और आज हमारे पास न तो बोलने वाले हैं और न सुनने वाले हैं। हम कैसे विश्वास करें कि हमारे शरीर में उन महापुरुषों का खून दौड़ रहा है। अभी जो विषय पर बोलने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है ST SC OBC और माइनॉरिटी, और SC ST OBC और माइनॉरिटी सिर्फ एक दूसरे को गला फाड़ के गाली देने के लिए और तलवार उठा के गला काटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम उसको बताने के लिए चाहे जिस रूप में भी खड़े हो जाएं, SC ST को स्वीकार नहीं कर पाएगा, ST SC को स्वीकार नहीं पाएगा, क्योंकि अछूत का इतना बड़ा मायाजाल हमारे बीच में डाल दिया गया है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ करके एक साथ खाना नहीं खा सकते। अब रह गया OBC की बात। OBC और माइनॉरिटी आज सबसे बड़ा जंजाल का विषय बना हुआ है, सांप्रदायिकता का रूप ले चुका है। मुसलमानों से अगर लड़ना है तो OBC को सामने खड़ा कर दो। सारे OBC अपने को बड़ा हिंदू समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं है और किसी कोने से वो ST और SC को अपने से नीचा समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में ST SC और माइनॉरिटी को हम एक प्लेटफॉर्म में कैसे खड़ा करें, एक साथ हम उसे कैसे सामने लाए, एक चुनौती का विषय है, किंतु असंभव नहीं है, बशर्ते कि हम इसके लिए तत्पर हो जाए। काम करने के लिए हम सामने आ जाए और डर करके नहीं, शर्मा करके नहीं, सीना तान करके और बेधड़क आवाजों में हमें ब्राह्मणिकल सिस्टम को विरोध करना पड़े। OBC भाइयों से बात कीजिए तो कहता है हम ब्राह्मण को छोड़ देंगे तो हमारा जन्म संस्कार कैसे होगा, हमारा विवाह संस्कार कैसे होगा और हमारा मृत्यु संस्कार कैसे होगा, ये तो हम लोग भूल चुके हैं। लीजिए वो तो ऐसा मकर जाल में फंस गया है, वहां से निकल ही नहीं सकता है। आज वो इस जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जो 3 संस्कार हमारे समाज का एक स्तंभ है, उन तीनों स्तंभ को संपन्न कराने के लिए हमें ब्राह्मण चाहिए। आज OBC को ही छोड़ दीजिए, SC लोग भी उसी के दायरे में फंसे हुए हैं। SC और OBC को अगर हम एक किनारे रख देते हैं तो कहीं न कहीं उस दलदल में ST लोग भी अपना कदम रख चुके हैं, पीछे नहीं होंगे कदम रखने में। बारी बारी सबका नंबर लगा हुआ है। उसके बाद हम कहेंगे कि ST SC और OBC और माइनॉरिटी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ। अगर इस विषय पर मंथन किया जाए
तो मोदी सरकार तीसरी बार नहीं बनती। वोट कौन दिया? हम ही दिए हैं, और उसी को वोट दिए हम जिसको हम विरोध करते हैं, जो हमको बलि का बकरा बना करके बांध के रखा है। हमारे कुछ साथी बात कर रहे थे आरएसएस के संगठन के द्वारा ये सारा काम होता है। कभी हम नजर उठा के देखे हैं कि आरएसएस के संगठन में कौन लोग खड़े हैं? आरएसएस के संगठन में कौन सदस्यता ग्रहण किया है? क्या ब्राह्मण लोग हैं? क्या राजपूत लोग हैं उसमें? नहीं। आरएसएस ने आपको माइनॉरिटी से लड़ाई के लिए भारी संख्या में ओबीसी के लोग उनके सिपाही बने हुए हैं। हम उसी आरएसएस को गाली देते हैं और हम उसी का चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। अब बताइए, इतने गंभीर विषय पर हम उसको कहां से सुधार के लाएं? क्योंकि जन्म से शुरू करते हैं तो ब्राह्मण को ही ढूंढते हैं। ब्राह्मण बड़े डंके की चोट में कहता है। बच्चे तो पैदा कर देते हैं लेकिन उनके नामकरण तक ये नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें ही ढूंढेंगे वो लोग। और उसके हाथों में एक रंगीन धागा बांध दिया जाता है। ब्राह्मण रंगीन धागा पहने हुए व्यक्ति को देखता है और समझ जाता कि मेरा गुलाम मेरे सामने खड़ा है। तो गुलामी की जंजीर तो हमने स्वयं स्वीकार किया है। गुलाम बनने के लिए तो हम पहले से तत्पर हैं। आज हमें जरूरत है इतिहास को जानने की। आज इतिहास को हम जानेंगे कैसे? हमारे इतिहास में तो आग लगा दिया गया। राखी गढ़ी का नरकंकाल आज उजागर कर दिया कि राखी गढ़ी से मिले नरकंकाल का जो डीएनए है वो यहाँ के सवर्णों के साथ मेल नहीं खाता है, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ मेल खाता है। अगर इसको हम व्याख्या करने लगे हमें दिखाई देगा। आज मृत्यु संस्कार में मूल निवासियों का शव जलाने की प्रथा नहीं थी। ब्राह्मणों ने उसे भी मिटाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं से राखी गढ़ी से नरकंकाल बचा हुआ मिल गया, जो हमें सच्चाई को खोल के रख दिया। कभी हम लोगों ने मंथन किया? आज हमें मंथन करने की जरूरत है कि मृत्यु संस्कार में अग्नि संस्कार उचित है या मिट्टी संस्कार उचित है। हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, एससी और ओबीसी तो पूर्णतः ब्राह्मणिकल सिस्टम में घुस चुके हैं। आज आदिवासियों के पास मिट्टी संस्कार और मृत्यु संस्कार दोनों हो रहा है। अगर उस वक्त में अभी अगर हम नहीं संभल पाए और हम भी एससी और ओबीसी की तरह अग्नि संस्कार में चले गए तो हमारा बचा खुचा इतिहास भी खत्म हो जाएगा। और इसी आदिवासियों के इतिहास से एससी और एसटी का एससी और ओबीसी का इतिहास को ढूंढा जा सकता है उनके दस्तूर के आधार पर। लेकिन उस पर हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि एसटी को तो हम बड़ा गिरा हुआ जंगली समझते हैं। आज कुछ हमारे योद्धाओं ने कहा है, तुम हमें वनवासी मत कहो, हमें जंगली स्वीकार है लेकिन वनवासी स्वीकार नहीं है। उसने भी हमारे बाद खेमा खड़ा हो गया। तो हम जहां भी कदम रखते हैं वहां दलदल ही नजर आता है या फिर कांटों की सेज ही नजर आती है। अब हम पैर रखें तो कहां रखें? हम समझाएं तो किसे समझाएं? हम स्वयं को नहीं समझा पाते हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझाने की क्षमता हमें आएगी कहां से? हम अपने मन से कभी इसको स्वीकार कर चुके हैं। एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आप ढूंढो। अगर मैं एसटी हूं
तो एबीसी ओबीसी कौन है, एससी कौन है, हम इसको पहले ढूंढ लें और इसको गले लगाने की क्षमता हमें है या नहीं, इसको भाई मानने का ताकत हमारे मानसिकता में उत्पन्न हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो निश्चय ही माइनॉरिटी का दुश्मन बन के हम खड़ा हो जाएंगे। जिस दिन एससी ओबीसी और एसटी एक जगह खड़ा होकर के एक दूसरे को भाई मान ले तो कल माइनॉरिटी को भी ढूंढ करके अपना भाई बना सकता है। जब अकबरनामा में लिखा जा सकता है हाँ कि ब्राह्मणों ने अकबर को भी अपना भाई बना लिया हाँ, तुलसीदास ने भी लिखा है। तो साथी वो एक मुगल को अपना भाई मान सकता है, ब्राह्मणिकल भाई मान सकता है, तो हम तो आदिकाल से मूल निवासी एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ निभते आए हैं। लेकिन हमें ऐसा बांट दिया गया, ऐसे हमको खड़ा कर दिया गया कि साथी हम अपने भाई का गला काटने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अगर तलवार से गला नहीं काट सकते हैं तो मुंह फाड़ के हम उसको गाली दे सकते हैं, अरे अरे इस तरह के। इससे हमको ऊपर आना पड़ेगा। एक कार्यक्रम आम सभा और महासम्मेलन करने से इस पर जागृति नहीं आएगी मेरे समझ से। यहां मैं अपनी व्यक्तिगत समझ की बात कर रहा हूं, इतिहास नहीं है, वर्तमान है। हमें जगह जगह पर एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के एक निश्चित संख्या लेकर के उनका एक वर्कशॉप की जरूरत है, कार्यशाला की जरूरत है, और जिनमें ठोस रूप से इतिहास के पन्नों से उठा करके उनको शिक्षा देने की जरूरत है। आम सभा में इधर से सुनता है, इधर से पार हो जाता है, किसी के दिमाग में वो बैठता नहीं है। हमको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम पहला क्लास में बच्चे को ABCD क ख ग घ ङ पढ़ाते हैं, उस तरह से ST SC OBC माइनॉरिटी को पढ़ाना पड़ेगा। बामन मेश्राम साहब ने तो बहुत क्लास लिया, पूरे देश स्तर पर क्लास लिया। कितने लोगों पर असर पड़ा, कितने लोगों पर असर पड़ा। 2024 का हम लोकतंत्र के महापर्व को देखते हैं। यूपी में एक पलटवार जरूर हुआ, लेकिन वो बामन मेश्राम के शिक्षा पद्धति के बदौलत नहीं, बल्कि संविधान खतरे में है, इस बदौलत हमारा वोट में परिवर्तन आया। अगर बामन मेश्राम की क्लास पर अगर हम अमल किए होते तो आज हम राम मंदिर का अखाड़ा नहीं बना पाते। बड़ा गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। कौन हिंदू, कैसा हिंदू? ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता है। कहता है क्या? कि ब्राह्मण से पूछे कहता है कि अपने हिंदू? बोलते हम तो आर्य हैं। वो हिंदू नहीं कहता है, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि गर्व से बोलो हम हिंदू। तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा हिंदू है और हम कौन सा हिंदू है। हमको नहीं समझ में आता, ये समझना होगा। अगर इसको हम समझ पाए तो निश्चय ही हम एक दूसरे के गले मिलने में देर नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ भाषणों में देखा जाता है। लंबे चौड़े भाषण दिए जा सकते हैं इस पर, उसको अमल में लाने के लिए प्रक्रियाएं जारी नहीं की जा सकती है। हमें इसका शुरुआत करनी चाहिए। अगर सही में हम मूल निवासी हैं और सारे मूल निवासी एक हैं, तो हमें इसके इतिहास के पन्नों को उनको पढ़ाना पड़ेगा। इतिहास के कन कन को उसको ढूंढ करके उसमें डालना पड़ेगा, और गाहे बगाहे राखी गढ़ी से जो नरकंकाल मिला, उसी तरह से कोई ना कोई इतिहास के पन्नों में ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो शब्द हमें जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो साथी, SC ST OBC और माइनॉरिटी आज एक झुनझुना बन के रह गया है, और इसे हम एक खिलौना बन के बच्चा, जैसे बच्चे के हाथ में झुनझुना से थमा दिए, वो ऐसे से हिलाते रहता है, फिर रुक जाता है,
फिर झुम 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 फिर हिलाता है और खुश होता है, फिर भूल जाता है। ठीक हम उसी तरह से SC ST OBC का झुंझुना लेकर के हम लोग समय समय पर इसको बजाते हैं और खुश होते रहते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसे में हम SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्याख्या करने की जो बात करते हैं, हमको नहीं लगता है ST SC OBC और माइनॉरिटी तो बड़ा दूर की बात हो गया। ST के अंतर्गत इतनी जातियां हैं, लगभग 800 जातियां ST के अंतर्गत आ रही हैं। अब एक ST है, दूसरे ST के साथ बैठ करके वो खाना नहीं खा सकता है। उराव तो उरावे है, लोहरा महली की दूर की बात कर दीजिए। उराव तो उरावे है, उसमें एक भगत है और एक मधुआ है, दोनों एक साथ, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक भगत है एक मधुआ है, वो एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। हम कैसे जोड़ पाएंगे इतने लंबे चौड़े संस्कार को? इतिहास के पन्नों को लाइए, इतिहास की बातों को उठा करके लाइए और उसको बताइए, तो आप बुड़बक बन जाओगे। बड़का पढ़ लग रे, हमके पढ़ाया लग, इन शब्दों से आपको नवाजा जाएगा। तो बताइए कितना कठिन काम है ये। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 7वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था और 7वीं का मिडिल बोर्ड लिखा था 1969 में। और उस वक्त मिडिल बोर्ड का एग्जाम नवंबर महीना में हुआ करता था। उस नवंबर महीना में परीक्षा मिडिल बोर्ड लिख करके मैं घर आया हुआ था। हमारे घर में ब्राह्मणों का तांता लगा हुआ रहता था। अगहन आने के पहले ब्राह्मणों का डेरा हमारे घर में डाला जाता था। 8-10 ब्राह्मण आएंगे, डेरा डालेंगे, उनके लिए आराम का बिछावन बना दो, अरवा चावल का भात दे दो, राहड़ का दाल दे दो और बड़ी धूमधाम से उसकी सेवा करो। ये प्रक्रिया हमारे घर में थी। उसी क्रम में मैं फुटबॉल लेके निकला था घर से। फुटबॉल खेलते खेलते शाम हो गई। जब मैं सामने आ रहा हूं तो देख रहा हूं दूर से कि हमारे बरामदा में बत्ती जल रही है और कुछ लोग वहां नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे निकट पहुंचा तो वहां देखा कि अरे ये तो ब्राह्मण लोग आ गए हैं। मैं फुटबॉल के एक किनारे फेंका और दौड़ के घुस गया। माँ खाना बना रही थी अपने चूल्हा के पास, वहां जाके मैं बैठ गया। माँ बोली, ब्राह्मण बरसा में बाबू बोर्ड वाले किस गए? यही बात माँ ने कहा। उस छोटा सा बच्चा 7वीं क्लास का मिडिल बोर्ड लिखा हुआ बच्चा के दिमाग में कहां से आया नीमन गोड़ी मलक दरारी बोल रहे ये मेरे मुंह से निकला और एक तमाचा हमको गाने पड़ा। आज भी वो तमाचा अभी भी याद आता है कि माँ का वो तमाचा था। और उस दिन के बाद से ब्राह्मणों को मैं जो खदेड़ा वहां से आज तक हमारे घर की तरफ मुख नहीं किया। तो बचपन से ही मैं इसका विरोधी रहा हूं। जिसमें मेरा छोटा सा दिमाग था, मिडिल बोर्ड में 7वीं क्लास का विद्यार्थी कितना तेज हो सकता है। और आज भी मैं इसका कट्टर विरोधी हूँ। और इसके साथ साथ मैं उन भगत लोग का, मेरे नाम के पीछे भगत वाणी जुड़ा हुआ है, मैं उन भगत लोग का ही विरोध करता हूँ जो अपने आप में छुआछूत मानते हैं। तो बोलता है कि बग्गे पढ़ते हैं लिखते सर इस दमा मना देखिए। अब आप उसको सही बात बताइए तो आप ही को निकाल के फेंक देगा लोग। इस जगह पर हम लोग खड़े हैं। तो बड़ा विकृत स्थिति है हमारी सामाजिक दशा और दिशा को ढूंढना। हम ना तो उसकी दशा को पहचान पाए हैं। जब तक हम उसकी दशा को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम दिशा को नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या होना चाहिए। साथी न जाने हम मैं क्या क्या बोल दिया और मैं क्या बोल रहा हूँ शायद मुझे भी पता नहीं। आज इस कट्टरता के साथ जिसको हमें दोस्त मानना चाहिए उसको हमने दुश्मन बना लिया और जिसको दुश्मन बनाना चाहिए उसका हम लोग तलवा चाट रहे हैं। आज जिस
मान और सम्मान को इज्जत दिया, उसको हमको सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ब्राह्मणिकल सिस्टम में ब्रेस्ट टैक्स लगता था ना, महिलाओं को औसतन ढकने का परमिशन नहीं था। जो औसतन ढकेगा उसको उसका टैक्स देना पड़ता था। और